Youth Affairs and Sports, Information and Shri Anurag Broadcasting, Singh Thakur Youth ji. Affairs and Sports. I would request Shri Anurag Singh Thakur ji to initiate the briefing. Shri Anurag Singh Thakur ji to after the minister's opening remarks, about the minister's opening remarks, after the minister's we will open the floor remarks, about the for minister's discussion opening and remarks, questions and answers. we will open the Thank floor you for Sir. discussion and questions and answers. Thank you, sir. सभी मीडिया के मित्रगण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। अब इसके थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट और उसकी बेंचमार्क कॉस्ट का 60% उनको सब्सिडी मिलेगी जो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। और 2 किलोवाट के बाद जो अगला 1 किलोवाट वो और लगवाना चाहता है उसकी कॉस्ट पर 40% की सब्सिडी ये भी भारत सरकार देगी। इस प्रकार से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर जो लगभग 1,45,000 रुपये की लागत आएगी उसमें 78,000 रुपया 78,000 रुपीज की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। इससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर भी 3 किलोवाट की क्षमता के देय यानी कि सब्सिडी यानी कि लगभग 78,000 रुपया उन परिवारों को मिलेगी। अब इस योजना का आसानी से लाभ मिल सके इसके लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है जो घरों के जो रेजिडेंट कंज्यूमर्स हैं वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी चॉइस का वेंडर और रूफटॉप सोलर के मेक का यानी कि उसका निर्माता कौन है उसका चयन कर सकेंगे। फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कॉम के द्वारा नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी। जो बाकी राशि है अब 1,45,000 रुपये लगेगा, 78,000 रुपये भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी तो बाकी कहाँ से आएगा? बाकी के लिए भी भारत सरकार ने बैंक से उसका प्रावधान करवाया है और उसमें भी जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर भी केवल 0.5% ही वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसको और कॉस्ट इफेक्टिव और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने ये भी की और बैंक से सस्ती ब्याज दर पर ये लोन उपलब्ध होगा। कंज्यूमर जो भोक्ता है वो प्रति माह बिजली के बिल से होने वाली बचत क्योंकि 300 यूनिट तो उसको मुफ्त में मिल जाएंगे तो बिजली का बिल में बचत होगी वो भी, और जो एडिशनल यूनिट इसके बनते हैं उसको नेट मीटरिंग के माध्यम से जब बिकेगा तो उसमें से उसको पैसा मिलेगा। अब जैसे कि
प्रतिमाह लगभग अगर 1875 रुपये का भुगतान वो करता था, तो उसमें से 610 रुपये की अब राशि लोन की ईएमआई के रूप में जा सकती है, और 1265 रुपया जो उसका अलग से बचेगा, जो बिल नहीं देना पड़ता, तो उसको नकद यानी कि एक तरह से साल भर में लगभग 15,000 रुपये की बचत एक एक परिवार को होगी। तो 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपया सालाना बचत भी हुई और 300 यूनिट प्रतिमाह बिजली भी मुफ्त में मिलने का काम हुआ। अगर उसको भी 600 रुपये के हिसाब से गिने तो लगभग साल का 7200 रुपया वो भी बनता है। अब जब आरडब्ल्यूए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कॉमन फैसिलिटीज के लिए और कॉमन एरिया लाइटिंग या फिर किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो डिस्कॉम्स हैं इनको भी अपना आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, डेडिकेटेड मैन पावर देनी पड़ेगी। उस व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार उनको इंसेंटिव देगी। कमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी जो रूफटॉप सोलर है उसको प्रमोट करने के लिए नेशनल पोर्टल पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधा मिलेगी और एमएसएमई जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है उसको कम ब्याज पर फाइनेंस प्रोडक्ट को बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, यानी कि वहां पे घरों की छतों के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगे होंगे। इसी तरह से ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी रेस्को पर आधारित रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा। अब इसमें कहीं अर्बन लोकल बॉडीज और हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं वो ना रह जाएं, वो भी रूफटॉप सोलर प्लांट्स की एग्जीक्यूशन में जो बढ़िया काम करेंगी उनको हम इंसेंटिव देंगे और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, यानी कि पूरा पैसा जो सब्सिडी का है वो भारत सरकार ही देगी और बैंकों से भी रेपो रेट के ऊपर केवल 0.5% ब्याज लिया जाए, इसका प्रावधान भी भारत सरकार कराएगी। अब 45 गीगावाट की रूफटॉप सोलर की जो कैपेसिटी तैयार होगी, इसमें 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस, इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर, और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों ने करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है। लेकिन एक मदद जो लगातार भारत सरकार करती रही वो ये भी है कि दुनिया भर में खाद, यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस, उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटैशिक जो पीएनके फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो खरीफ क्रॉप के लिए
1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। आगामी खरीफ सीजन के लिए इसके लिए जहां नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 28.72 रुपये प्रति किलो, पोटास के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो, सल्फर के लिए 1.89 रुपये प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है। इन दरों से जो डीएपी की बोरी है वो बैग 1350 रुपये का पिछले साल मिलता था, इस साल भी 1350 रुपये में ही मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग और एमओपी 1677 रुपये प्रति बैग मिलता था। प्रैक्टिकली सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग होता है। तो भारत को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर जो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, आज उसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जैसा श्री अनुराग ठाकुर जी भी बता रहे थे, सबसे पहले देश में प्रयास हुआ था 1962 में, फिर 1980 में प्रयास हुआ, 1984 में प्रयास हुआ, 2005 में प्रयास हुआ, 2007 में प्रयास हुआ, 2011 में भी ट्राई किया। जब नीयत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रॉन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे। 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। साथियों, जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन प्रधानमंत्री जी ने 2021 15 दिसंबर को कैबिनेट में अप्रूव किया था, उसके तहत एक प्लांट माइक्रॉन का ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में है, एक ये फैब अप्रूव हुई, साथ ही साथ 2 और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए सेमीकंडक्टर यूनिट के। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट पे प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया अपने करीब 10 वर्ष के इस कार्यकाल में, 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट गए, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की क्रांति लाए, ऑप्टिकल फाइबर हो, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट्स हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है नॉर्थ ईस्ट में आसाम में पहला सेमीकंडक्टर यूनिट, देश का तीसरा सेमीकंडक्टर यूनिट, आसाम का पहला, नॉर्थ ईस्ट का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट। ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT ये कंपनी लगा रही है। 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ये चिप्स लगेंगी। ये चिप्स, इस प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 48 मिलियन चिप्स पर डे। 48 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ 80 लाख पर डे। बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, ये बहुत बड़ी कैपेसिटी का प्लांट बनेगा। इसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा और 100 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। आप सब जानते हैं साथियों, नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट की बात जब करते थे, कभी उसमें टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई थी। ये मोदी जी ने ही सारी प्रथा बदली
और आज नॉर्थ ईस्ट में भी एक बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट अप्रूव हुआ है। तीसरा प्लांट गुजरात के साणंद में सीजी पावर का प्लांट ये लगेगा। इस प्लांट की बहुत बड़ी विशेषता ये है, जो बहुत नीश सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस, स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई परफॉर्मेंस वाली ट्रेन्स जैसे हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये जितने भी नीश प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड चिप्स बननी है, उन चिप्स का प्रोडक्शन जापान की रेनेसा RENESAS जापान की रेनेसा कंपनी के साथ मिलकर सीजी पावर और रेनेसा मिलकर साणंद में प्लांट लगाएंगे। इस प्लांट में करीब 15 मिलियन चिप्स पर डे की कैपेसिटी से मैन्युफैक्चर होगी, यानी साल की करीब 550 करोड़ चिप्स। बहुत सारी इसमें से चिप्स हिंदुस्तान में उपयोग में आएगी और बहुत सारी एक्सपोर्ट होएगी। एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने देश को कमिटमेंट दिया था सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने का, वो कमिटमेंट आज के इन तीनों यूनिट्स के अप्रूवल से पूरा होता है। आप सब जानते ही हैं कि 104 यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर फोकस्ड कोर्सेज स्टार्ट हो गए। आप सब जानते ही हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गैसेस, केमिकल्स, सबस्ट्रेट ये सब चाहिए, इस सब का पहले यूनिट के आने के बाद में तुरंत ये सब के सब आने लग गए थे। माइक्रोन के यूनिट के अप्रूवल के बाद में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद में सभी लोग आने लग गए थे, एक एक करके आ रहे थे। और अब आज के तीनों अप्रूवल्स के बाद में, तीनों प्लांट के अप्रूवल के बाद में बहुत तेज गति से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम देश में डेवलप होगा। साथियों, भारत में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के जो 3 बड़े कंपोनेंट हैं, सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर हम देखें डिजाइन कंपोनेंट, भारत में करीब 3 लाख सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स हैं, यानी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स भी डिजाइन होती है भारत में। नेक्स्ट वैल्यू चेन में आता है फैब, तो आज फैब अप्रूव हुई। उसके नेक्स्ट वैल्यू चेन में आता है ATMP, यानी डिजाइन, फैब्रिकेशन, ATMP। ये तीनों के तीनों आज पूरी वैल्यू चेन भारत में अब इस आज के प्रधानमंत्री जी के निर्णय के बाद में पूरी की पूरी वैल्यू चेन सेमीकंडक्टर की भारत में स्टैब्लिश हो जाती है। और ये किए इसका सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पड़ेगा डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज पे। सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में, सर्वर मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक यूज के लिए आने वाले अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा। धन्यवाद। We will open in a sequential manner. We'll begin with you, madam. PTI, if you could just tell us the cumulative as well as the breakdown of investments in the 3 semiconductor proposals. Cumulative investment in all the 3 units will be 1,26,000 crore. 1,26,000 crore rupees. The breakdown is investment in fab will be 91,000 crore. Investment in the Assam unit will be 27,000 crore. Investment in the Sanand unit will be 7,600 crore. सर तरुण फ्रॉम जी बिजनेस सर। अनुराग सर, आपसे सवाल है कि जो आपने रूफटॉप सोलर के लिए जो आज पॉलिसी अनाउंसमेंट करी है, उसमें सर आपने कहा कि रेपो रेट प्लस 0.5% लोन रेट होगा।
तो सर क्या बाकी जो इंटरेस्ट रेट का दर होगी क्या उसको सब्सिडाइज करेगी सरकार या ये लैंडर्स को अपने लेना पड़ेगा इसका बाहर? लेंडर्स को कैसे लेना पड़ेगा? लोन तो जो उपभोक्ता है, मान लीजिए मैंने अपने घर पे लगवाया है, मुझे एक एक्स अमाउंट का लोन चाहिए, उसके ऊपर जो रेपो रेट है उसके बाकी जगह ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अधिकतम सीमा जो तय की है 0.5% उसके ऊपर चार्ज की। और जब मेरी आमदन होगी, जब मेरा उत्पादन होगा 3 किलोवाट के यूनिट से, उसमें पहले 300 यूनिट मुझे मुफ्त में मिलेंगे, उसके जो अतिरिक्त यूनिट्स हैं वो नेट मीटरिंग के माध्यम से बिकेंगे। जो मेरी कुल सेविंग जो महीने की लगभग अगर 1875 रुपया है, उसमें से अगर 610 रुपया मेरा अगर बिजली का बिल मान लीजिए आता था, या मेरा इसका किस्त जाती है जो इंटरेस्ट रेट की 610 की, तो मेरा 1275 रुपये के लगभग महीने का बचता था। सालाना मिला के वो 15,000 रुपये बनता है। अभी भी इसमें कुछ और क्लियर करना है? संजीव, आपके पास कोई सप्लीमेंट्री है? यू हैव अ सप्लीमेंट्री, राइट? क्या? जस्ट पास द माइक्रोफोन टू हिम। इसका मतलब रूफटॉप सोलर लगवाने वाले काफी हैं। No, since it concerns the common Sanjeev, man. please, Yeah. go ahead. Anurag ji, on the solar rooftop scheme, I wanted to know, you just mentioned that there'll be a model village set up in every district of the country. Now, who will set up this model village? How the money will come from? Because there is a subsidy amount which the center will provide. But what about the rest of the money? Who will pay that money? इसमें बहुत आसान स्कीम है। भारत सरकार इसकी पूरी सब्सिडी दे रही है। ये सेंट्रल सोलर स्कीम है, जहाँ पे लगभग 78,000 करोड़ रुपया, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो 75,021 करोड़ रुपया ये सब्सिडी का प्रावधान इसमें रखा गया है 1 करोड़ घरों के लिए, जहाँ 2 किलोवाट प्लस 1 किलोवाट, पहले 2 किलोवाट पे 60% सब्सिडी, अगले 1 किलोवाट पे 40% सब्सिडी वो भारत सरकार देगी। वेंडर चुनने की भी आपको नेशनल पोर्टल पे जाके अनुमति होगी। वेंडर जब उसको इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद नेट मीटरिंग तक की सुविधा करके सर्टिफिकेट दे देगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफर भारत सरकार डीबीटी के माध्यम से कर देगी। अब सोलर विलेज, मॉडल सोलर विलेज कौन बनाएगा? तो प्रक्रिया है, जैसे राज्यों को हम कहते ही हैं। मान लीजिए मेरा अपना गाँव है हमीरपुर जिले में समीरपुर, हम लोग प्राथमिकता के आधार पर सभी घर कहते हैं कि हम सोलर प्लांट पहले लगाने के लिए तैयार है, तो अपना मॉडल विलेज बन जाएगा। सर, असीम CNBC आवाज से। तो सर ये देख रहा था कि 3 कंपनियां भी आगे आई और तीनों ने गुजरात में अपना प्लांट लगाने की पेशकश की। पहले माइक्रोन थी, उसके बाद टाटा आई और CG पावर भी। तो कोई खास वजह है कि गुजरात को चूज करने के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव आगे सरकार दे रही है जो बाकी स्टेट्स नहीं दे पा रहे? और दूसरा कि बाकी भी कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने कि अप्लाई किया हुआ है, उनके प्रपोजल पर कब तक हम फैसला होता हुआ देख सकते हैं? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जैसा आपने देखा है, अगर ताइवान का भी एग्जांपल लें, एक शिंचू है जहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट होती है। कारण ये है कि इसका जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। अगर आपकी जानकारी में होगा, 250 से ज़्यादा तो गैसेस और केमिकल्स होते हैं। हम लोगों ने एक पूरी डायरेक्टरी बना रखी है, जितने भी केमिकल्स कंपाउंड्स इसमें यूज़ होते हैं उन सब की। तो बहुत इसमें एक नेचुरल अग्लोमरेशन की इकोनॉमीज चलती है। हमारी तरफ से सारे के सारे स्टेट्स को प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप सब अपने अपने स्टेट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए प्रयास कीजिए। और हर एक स्टेट अपने आप को पिच करता है, सभी ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाई है, जिसको जो पॉलिसी पसंद आए उसके हिसाब से लोग अपनी साइट सेलेक्ट करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में भी पहला यूनिट लगाया है। नॉर्थ ईस्ट में भी जो पहला यूनिट अप्रूव हुआ है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए उसी के कारण उनका अप्रूवल हुआ। अभी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को आप जानते हैं कि इसमें बहुत ही एक प्रोफेशनल जो टेक्नो फाइनेंशियल अप्रूवल ग्रुप बनाया है, वो TFAG ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स हैं। वो लोग इसको
बेसिकली इवैल्यूएशन करते हैं और ये कॉन्करेंट इवैल्यूएशन चलता है। तो जैसे जैसे इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट को हम कैबिनेट में लेके जाते हैं, तो बाकी जो प्रपोजल्स हैं उनका इवैल्यूएशन भी चलेगा। सर अनुराग जी से और अश्विनी जी से आप दोनों से एक छोटा सवाल है और आम लोगों से संबंधित है, टेक्निकल नहीं है। सूर्य घर पर एक आम आदमी की तरह समझना चाहें कि मैं अपने रूफ पर लगा दिया एक सोलर प्लांट, जो अपने घर में बिजली यूज हुआ उसका पैसा बचा, और जो बचा हुआ बिजली है वो कौन खरीदेगा हमसे? आम आदमी ये जानना चाहेगा कि भाई हमारा जो बचा हुआ बिजली ये किसको देंगे, क्या पड़ोसी को देंगे तो उसका रेट क्या होगा? और दूसरा अश्विनी जी की ये जो इतना करोड़ों में आएगा सेमीकंडक्टर बनेगा यहाँ पर, उससे जो बाकी सामान है क्या भारत में उसका कॉस्ट कुछ कम होगा, आम लोगों को इससे राहत मिलेगी? मैं पहले उत्तर कर देता हूं क्योंकि आसान है। पीएम सूर्य घर योजना में जहां मुफ्त बिजली स्कीम है 300 यूनिट आपको मुफ्त मिलेंगे, और 300 यूनिट तब मुफ्त मिलते हैं जब आप 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट का सोलर पैनल जो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं। अब खरीदेगा कौन? कि जब नेट मीटरिंग की हम बात करते हैं कि आपने 300 यूनिट आपको अगर मुफ्त में मिल गए, वो उसके अलावा जो आपका जनरेशन यूनिट्स का हुआ वो डिस्कॉम्स हमारी खरीदेंगी, और जिस रेट पे वो खरीदते हैं उस रेट से आपको भुगतान करेंगी और आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। हर राज्य में डिस्कॉम्स हैं, पूरे देश भर के गांव-गांव को डिस्कॉम्स के माध्यम से ही ये सारी बिजली की सप्लाई होती है। सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो जितनी भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं, उन डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में आज जो इंपोर्ट करना पड़ता था उसके बजाय ये चिप्स, मेड इन इंडिया चिप्स जब बनेंगी, उपयोग में आएगी, नेचुरली प्राइस में उसका बेनिफिट मिलेगा सभी को। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से क्वांटम जंप मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। जब बहुत बड़ी मात्रा में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी, आज भी 105 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है। 99% मोबाइल फोन्स जो भारत में उपयोग में आ रहे हैं वो सारे आज भारत में बने, मेड इन इंडिया बने। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से डेफिनेटली एक साधारण नागरिक को, आम मानवी को डेफिनेटली इसमें बेनिफिट मिलेगा। सर अनुराग जी और अश्विनी सर से दिस साइड। अनुराग जी, जो ये स्कीम है, इस स्कीम में क्या बीपीएल फैमिली या एपीएल फैमिली, इनके लिए कोई गाइडलाइंस तय हैं क्या, अगर ये लेना चाहते हैं, या सबके लिए एक समान स्कीम रहेगा? अश्विनी जी सर, अगर कोई स्टेट खुद से प्लांट सेमीकंडक्टर का लगाना चाहता है तो क्या उनके लिए कोई इंसेंटिव का कोई प्रावधान है? इसमें सभी के लिए है, 1 करोड़ परिवारों के लिए या 1 करोड़ घरों के लिए आप कह लीजिए, जहाँ पे सीधे तौर पे वो अपना 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो RWAs हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उनके लिए प्रावधान है। अगर उनको कॉमन जैसे लाइट की या फिर चार्जिंग स्टेशन बनाने, तो उसके लिए भी 500 किलोवाट तक के लिए उनको उस पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी मिलेगी। जो बाकी सर्विस जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान है। ये 3 कैटेगरीज हैं, इसमें APL BPL इसके आधार पर नहीं किया गया है। 1 करोड़ घरों को सीधे तौर पर लिया गया है। सर, कोई भी राज्य अगर लगाना चाहे सेमीकंडक्टर प्लांट, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए और सभी के लिए ओपन है। हमारे पास करीब करीब 8 राज्यों से ऑलरेडी उनके प्रपोजल्स वगैरह और उनका जो इंटरेस्ट है वो आता रहा है समय समय पे, जो कि हमने जो भी हमारे पास एप्लीकेशन लेके आता है उन सबको वो कॉमन डेटाबेस शेयर कर लेते हैं, वो आगे जाके राज्यों में फिर अपनी बात करते हैं। सर नमस्कार, समीर दीक्षित सर, 18 हाउस से टूवर्ड्स राइट साइड। सर सबसे पहले ये कि जो इंडस्ट्री सेटअप होगी इसका 100 डेज का टाइमलाइन है कि वो अपना इसमें इनिशिएट करेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं वो बाहर आएगा, कोई टारगेटेड टाइमलाइन? दूसरा, रोजगार के मोर्चे पे जैसा अनुराग सर ने बताया कि इस वाली योजना में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, तो सेमीकंडक्टर से आपको कितना उम्मीद है? और तीसरा ये कि जो सोलर रूफटॉप है, क्या इसमें भी चिप टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ आप देखते हैं? इफ़ यस, उसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? हाँ ज़रूर, सोलर में भी खूब सेमीकंडक्टर उपयोग में आता है। चिप टेक्नोलॉजी तो करीब करीब सभी जगह, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब जगह आता ही आता है। मतलब जहाँ पर भी स्विच ऑन होता है स्विच ऑफ होता है, करेक्ट? ये आज स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑन हुआ।
कोई भी जगह जहां भी स्विच ऑन होता है स्विच ऑफ होता है वहां सेमीकंडक्टर लगता ही लगता है। आप ये कॉमन अगर भाषा में समझें तो ये एकदम सही एग्जाम्पल होगा, एकदम सटीक एग्जाम्पल होगा। रोजगार करीब 26,000 रोजगार तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और करीब 1 लाख रोजगार इनडायरेक्ट आएगा इसमें, क्योंकि जहां पर भी सेमीकंडक्टर के प्लांट लगते हैं आप देखोगे इमीडिएटली उसके बाद में एक तो इकोसिस्टम का प्लांट उसमें काफ़ी सारे आने लग जाते हैं, दूसरा उसका जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट है वो आपको दिखाई देने लगता है। जैसे अगर एग्जांपल लें, ताइवान में जब सेमीकंडक्टर बनने लगा तो उसके तुरंत बाद में बहुत बड़ी मात्रा में लैपटॉप, सर्वर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आई। वैसे ही एग्जांपल दुनिया में और भी कई है और अब ये इसी तरह के एग्जांपल भारत में दिखेंगे। जब सेमीकंडक्टर बनने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आज $105 बिलियन है, इससे इसका इम्पैक्ट ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री $300 बिलियन की तरफ पहुंचेगी। Third row, please. Hello, sir. Deep Shekhar from Money Control. Sir, these 3 plans that you have mentioned. So, what will be the subsidy outgo in each of these? And second, of that 76,000 crore, after today, how much will have been left? And is the government thinking of adding to that? ये तीनों के तीनों प्लांट प्लस प्रीवियस प्लांट मिला के बेसिकली बहुत ही एक क्लियरली डिफाइंड टेक्निकल पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे कितना गवर्नमेंट का इंसेंटिव रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहेगा, वो पूरा उसके प्रोसेस में डिफाइन होता है। और बहुत सारी जो प्राइसेस की बेंचमार्किंग ग्लोबल बेंचमार्किंग से होती है, तो जैसे जैसे प्राइस डिस्कवरी होएगी उसके हिसाब से ओवरऑल पता चलेगा। मोटा मोटी एस्टिमेट के तौर पे अगर हम समझें तो इन चारों प्लांट के कारण करीब 59,000 करोड़ रुपीस का टोटल सब्सिडी आउटले माइक्रॉन प्लस आज के 3 प्लांट, इन चारों को मिला के करीब 59,000 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव इसमें रहेगा। और इसके आगे के प्लांट्स के लिए इस स्कीम को जैसा मोदी जी ने कहा था, बहुत स्पष्ट तौर पे पीएम साहब ने गाइड किया था कि हमें सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को 20 साल के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। तो एटलीस्ट नियर फ्यूचर में कई और सेमीकंडक्टर के इनिशिएटिव्स आप लोग देखेंगे। Next. Shishir, Hindu Business Line. हेलो, चल रहा है शिशिर जी? हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो आपने सोलर रूफटॉप के लिए जो स्पेशल स्कीम की बात की है, क्या ये बैंकों का स्पेशल स्कीम होगा जो कि केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा? नंबर 1 सर। दूसरा, बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान था और अभी आप 78,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि आगे चल करके इसका प्रोविजन आएगा तभी जाकर के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 10,000 करोड़ का ही प्रोविजन है? और इसी का एक पार्ट ये है सर कि पुरानी जो योजनाएं चल रही हैं सोलर रूफ पावर के लिए, वो क्या सबस्यूम हो जाएंगी नई वाली योजना में? इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, बैंकों से बात की जा चुकी है और इसलिए ही कैप लगाई गई है। 0.5% ही ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं रेपो रेट के ऊपर। वो सबसे बातचीत करने के बाद ही इस योजना को लेकर आए हैं। और जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी की बात कही, वो भी कंज्यूमर के खाते में भारत सरकार ही डालने वाली है नेट मीटरिंग के बाद। एक तो है सब्सिडी, पहले जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मान लीजिए 1,45,000 रुपया कुल खर्चा आया, तो जो 78,000 रुपया सब्सिडी बनती है, जैसे ही पोर्टल पर वेंडर अपलोड कर देगा सर्टिफिकेट कि हमने लगा दिया है, तो उनके खाते में 78,000 रुपये की सब्सिडी आ जाएगी। जो बाकी पैसा है वो अगर बैंक से लिया है तो वो भी आपके महीने की जो बिलिंग होगी नेट मीटरिंग के बाद, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त लेने के बाद जो पैसा आपका बचेगा, जो आपकी आमदन होगी लगभग 1,265 रुपया, वो उसमें ये आपकी आमदन होगी। लेकिन 610 रुपये की आपकी किस्त जो बाकी अमाउंट है उसके अनुसार कटती रहेगी। तो कुल मिला के अगर आपका 1,875 रुपये बचे तो 610 रुपये आपका किस्त के रूप में चले गया, इंस्टॉलमेंट के रूप में, जो आपको ब्याज का देना था प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपको 1,265 रुपये आमदन होगी 1 महीने की, यानी कि सालाना 15,000। ये 7 साल में आपका लोन अमाउंट लगभग पूरा हो जाएगा और 7 साल के बाद
वो 600 रुपया भी आपकी आमदन के रूप में ही आ जाएगा। उसका मुझे आइटम आपको बाद में बता दें। Yeah, Oh, please go Vaishnav, ahead. sir, this is Sumit Chaturvedi from ET Now. I just would like to understand, sir, were there some other proposals today out of which these three were approved, or there were just three approved and three were presented? The process works in the way that once the techno-financial team, when the team of experts, when they recommend some proposal, then only we go to the cabinet. Yeah, next question, Deepak Dash, Times of India. सर एक सवाल मेरा सूर्य घर के ऊपर है। एक तरफ तो ये सरकार मुफ्त के खिलाफ है और एक तरह से ये मुफ्त बिजली जो आएगा वो सब्सिडी के थ्रू आएगा। सो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग मुफ्त बिजली 300 यूनिट्स। हाउ डू यू जस्टिफाई इट? दैट इज वन। एंड नंबर टू क्वेश्चन सर, जो आप फर्टिलाइजर के ऊपर बोले ऑन 5 as a new fertilizer should also be getting this subsidy. Can you give little more details about that? मैं पहला तो आपको कह दूं कि ये जो 75,021 करोड़ रुपया पीएम सूर्य घर के अंतर्गत दिया गया है, इससे लाभ क्या मिलने वाला है? सबसे बड़ा लाभ है कि 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे और उनकी 15,000 रुपये सालाना आय होगी। अब इससे सरकार को या देश को क्या लाभ मिलेगा? 17 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो हमारी हिंदुस्तान की है वो और बढ़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो हमने 45 गीगावाट उसमें और ऐड करने वाले हैं। आपका पूरा इकोसिस्टम जो सप्लाई चेन, इंस्टॉलेशन, इन सबको इससे बल मिलने वाला है। मेंटेनेंस के लिए भी इसमें बाद में हजारों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। तो एक और तो आम परिवार के लिए, जनता के लिए अपनी बिजली की खपत जो महीने की होती है वो मुफ्त में हो गई, यानी कि कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। दूसरा, कमाई के अवसर मिल गए अपनी छत पर ही रूफटॉप सोलर लगाने के बाद। तो इसमें दोनों तरह से जनता का लाभ है। जेब से देना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जेब भरने का काम भी हो रहा है, क्योंकि कमाई हो रही है ईमानदारी से। सरकार का खजाना भी नहीं लूट रहा है इसमें। Yeah, front row, please go ahead. Yes, sir. Sir, this is Aditi from Hindustan Times. I have two questions. The first is for Mr. Vaishnav. Which is the automobile company to which the chips will be exported from Assam, and which are the 8 states that have expressed interest in setting up semiconductor plants? And to Mr. Thakur, this is about the International Big Cat Alliance that was announced last year in April 2023. And there was no outlay at that time. So what has been done in the last 10 months? Because at that time it was announced that the alliance would become self-sustaining within 5 financial years. The states which have shown good interest are practically spread across the country. I wouldn't like to take any individual state's name. It's not proper. It's a position of responsibility, so I wouldn't like to take any individual names, but spread across the country. People are very actively working with the semiconductor applicants, with the industry. They are trying to find out which is the best way they can attract the industry to their state. Regarding the companies to which chips will be supplied, it's a wide spectrum of companies to which the chips will be supplied, including Indian companies, American companies, European companies, and also some Japanese companies. Yeah, from the Assam unit, I'm saying. It will be a good, very good export as well as domestic use. Automobile, I said 6-7 sectors are there. I can tell the names of the sectors: automotive, electric vehicles, consumer electronics, telecom, and mobile phones. I am talking about that unit only. Yeah. The next question, please. एक मेरा उत्तर रह गया। Sir, I mean, okay. On the International Big Cat Alliance, see, it's a noble cause, and India is taking the leadership role. And to give 150 crore rupees for a 5-year span for the Big Cat Alliance, I think it's a very small amount. For anything to become self-sustainable, it takes some time. But the priority is to work in these areas where not many countries are working. Only very few have the potential, where these 7 exist or existed at some time. So I think in that
for that innovation, R&D and the capacity building, some money was required and that has been provided. That we will also give it to you. Yeah. Please go ahead. माइक में बोलिए. Yeah. Yeah. I hope I'm more audible now. Thank you very much. So, a very basic question to Mr. Vaishnav. Pardon me for this. But is there any other semicon proposal that has been approved, or is it only the Tatas? Because we've been talking about 3 of them. That's one, sir. And second, Mr. Thakur, in terms of the solar rooftop scheme, what's the kind of timeline that we are looking at in terms of the installation of these 1 crore rooftops? And plus, I think you also mentioned that the housing societies can also avail some kind of indirect benefits. So could you please tell us something on that? One proposal is from Tata Electronics. Other one is, second is from TSAT, Tata Semiconductor Assembly and Test Private Limited. Third is from CG Power. See, the scheme of PM Surya Ghar is from 2023, 2024 till 2026, 2027. Is it for 4 years? It is for 4 years. And if you look at within this room, I could see a lot of excitement, lot of interest for the rooftop solar scheme. That means a lot of people want to have rooftop solar plant in their houses. Earlier, Ravinderji also asked a question, now you. I could see the interest within, for 1.4 billion population, this 1 crore households, they won't take much time. But I'm sure the PM's overall thought process of enhancing the manufacturing capability, creating the ecosystem, and also to generate 45 gigawatts of solar renewable energy is going to bear fruits very soon. We have taken 4 or 5 years lead time, but I think it's going to be completed much before that. The last question we are going to take from the row number 2 from behind. Yeah, good evening, Mr. Vaishnav. I'm Siddharth from Bloomberg. Just wanted to know from you these 3 units, by when do we see the actual production starting? A typical semiconductor fab construction is a 3 to 4 year time frame. We will be compressing it significantly, as you have seen. In the case of Micron, the construction has actually got compressed from 36 months to significantly less than that. That same thing we will try to do it in the semiconductor fab also. From the Micron unit, the first chip is likely to be shipped out by December 24. I also want to share one more item which I missed in the initial briefing. Our country has today developed the ATMP technology also. This is a very significant point. As I was sharing, there are 3 parts in the value chain: design, fabrication and ATMP. Over a period of last many months, we have been working on it, and the ATMP technology we have been able to develop. And through this process, through these 3 projects, we will make sure that we become Atmanirbhar even in the fabrication technology. Thank you, ministers, for your very elaborate briefing. And thank you all friends from media for attending this well-attended cabinet briefing. Thank you. सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की ब्रीफिंग का देख रहे थे, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 5 बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक हुई थी। हम संक्षेप में बता देते हैं कौन कौन से फैसले हुए। पीएम सूर्य घर को मंजूरी मिली है, सबसे बड़ा फैसला। दूसरा सबसे बड़ा फैसला कि सभी तरह के खादों की कीमतों में कोई